बीएससी फाइनल के सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम अपना स्टडी स्टार्ट करें इससे पहले प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है, तो आप वो मैसेज सुन लीजिए। हेलो दीदी भैया, आपके प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, इसलिए आप अपना रिकॉर्ड और फाइल्स रेडी रखें। तो डियर स्टूडेंट्स, सुना आपने, बीएससी फाइनल के सभी बच्चों को 10 सितंबर को कॉलेज में अपना रिकॉर्ड और फाइल लेकर के आना है, और उसके साथ ही आपको अपना परमिशन लेटर भी लेके आना है। फाइल और रिकॉर्ड के ऊपर अपना रोल नंबर भी आपको लिख के लाना है। तो बच्चों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एफिनिटीज़ ऑफ हेमिकॉर्डेटा। हम इस टॉपिक को पहले शुरू कर चुके हैं और हमने पढ़ लिया था एफिनिटीज़ ऑफ हेमिकॉर्डेटा विद कॉर्डेटा। मीन्स हेमिकॉर्डेटा की क्या समानताएं और असमानताएं होती हैं कॉर्डेटा के साथ। तो कॉर्डेटा के साथ इसकी एफिनिटीज़ हमने पढ़ ली थी, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एफिनिटीज़ ऑफ हेमिकॉर्डेटा विद एनेलिडा। एनेलिडा के साथ हेमिकॉर्डेटा की क्या क्या समानताएं होती हैं और क्या क्या उनकी असमानताएं होती हैं, ये हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हेमिकॉर्डेटा की एफिनिटीज़ के बारे में किसने बताया। एनेलिडा के साथ हेमिकॉर्डेटा की एफिनिटीज़ के बारे में स्पेंजेल ने सबसे पहले इनकी रिलेशनशिप को बताया। तो सबसे पहले हम इनकी सिमिलरिटीज़ को देखते हैं। मीन्स हेमिकॉर्डेटा की एनेलिडा के साथ क्या एफिनिटीज़ होती हैं, क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। इसमें हमने हेमिकॉर्डेटा में जो एनिमल इंक्लूड किया जाता है, जो मोस्ट स्टडीड एनिमल है वो है बेलेनोग्लोसस। और बेलेनोग्लोसस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि उसकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इसकी समानताओं में हम ये देखते हैं कि जो बेलेनोग्लोसस की बॉडी का जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज़ कॉलर, हमने पहले पढ़ा था। तो उसकी बॉडी का जो कॉलर भाग होता है वो एनेलिडा के अर्थवर्म के क्लाइटेलम से समानता रखता है। हम ये देखें कि एनेलिडा का एक एनिमल है अर्थवर्म, केंचुआ, जिसे हम सब जानते हैं, जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो केंचुए में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लाइटेलम, और ये जो क्लाइटेलम होता है वो बेलेनोग्लोसस के कॉलर के समान दिखाई देता है। यहाँ हम ये भी देख लेते हैं कि अर्थवर्म का जो क्लाइटेलम है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है। जब अर्थवर्म मैच्योर होता है रिप्रोडक्टिवली, तब उसमें ये क्लाइटेलम दिखाई देने लगता है। और ये जो क्लाइटेलम होता है वो अर्थवर्म के एग्स के चारों ओर, उसके अंडों के चारों ओर कोकून बनाने का कार्य ये करता है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर समान होता है। फिर दूसरी जो समानता है वो देखते हैं कि एनेलिडा के जो एनिमल्स होते हैं वो उनकी शेप और हेमिकॉर्डेटा के एनिमल्स की शेप होती है वो लगभग सेम होती है, जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। यहाँ हम स्ट्रक्चर में देखें कि हेमिकॉर्डेटा और एनेलिडा के जो एनिमल्स हैं वो उनकी बॉडी की शेप हमें लगभग समान दिखाई दे रही है। जैसा कि ये है बेलेनोग्लोसस और ये है इधर नेरीज, जो एनेलिडा का एनिमल होता है। तो इन दोनों की बॉडी की जो शेप है वो हमें लगभग सेम सी दिखाई दे रही है। इनकी जो हैबिट होती है वो बरोइंग हैबिट होती है। मीन्स इनको मिट्टी में बिल बना के रहना होता है। तो ये इन दोनों एनिमल्स की, दोनों कैटेगरीज़ के एनिमल्स की जो हैबिट होती है वो बरोइंग हैबिट होती है।
फिर एक और सिमिलरिटीज़ इसमें होती है, हमने पढ़ा था बेलेनोग्लोसस में प्रोबोसिस प्रेजेंट होता है, जो उसका इंटीरियर पार्ट होता है बॉडी का, उसे हम प्रोबोसिस कहते हैं। तो जो प्रोबोसिस है बेलेनोग्लोसस का, वो अर्थवॉर्म के प्रोस्टोमियम से सिमिलर होता है। अब अर्थवॉर्म का जो प्रोस्टोमियम है वो उसके माउथ के आगे प्रेजेंट होता है, माउथ का जो इंटीरियर पार्ट है उसके आगे प्रोस्टोमियम प्रेजेंट होता है। ये जो प्रोस्टोमियम है ये आप देख रहे हैं, ये वैसे नेरीज का स्ट्रक्चर है, इसी में मैं बताऊं कि अर्थवॉर्म का प्रोस्टोमियम कहाँ प्रेजेंट होता है। ये इसका जो इंटीरियर पार्ट है, ये नेरीज में भी प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम प्रेजेंट होता है। तो ये इसका इंटीरियर पार्ट, ये आपको ट्राइंगल शेप का जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इसका प्रोस्टोमियम होता है। तो ये जो प्रोस्टोमियम होता है ये एक सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है। और ये है इधर बेलेनोग्लोसस का प्रोबोसिस। तो बेलेनोग्लोसस और एनालिडा की जो एनिमल हैं उनमें प्रोबोसिस एंड इसके जो प्रोस्टोमियम होते हैं वो सिमिलर होते हैं। फिर एक और इसमें इम्पॉर्टेंट सिमिलरिटी होती है, वो है डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो का डायरेक्शन हम देखें तो इन दोनों एनिमल्स में जो डॉर्सल ब्लड वेसल होती है उसका ब्लड फ्लो एंटीरियरली होता है। एंटीरियरली मीन्स पोस्टीरियर से लेकर के एंटीरियर, पश्च भाग से लेकर के अग्र भाग की ओर ब्लड फ्लो होता है, जबकि इसकी जो वेंट्रल वेसल्स होती हैं इनमें ब्लड फ्लो की डायरेक्शन जस्ट रिवर्स होती है, दैट इज़ अग्र भाग से पश्च भाग की ओर। और इसके जो लार्वा होते हैं एनालिडा एंड हेमीकॉर्डेटा, इनके लार्वा में भी सिमिलरिटीज़ होती है। और हेमीकॉर्डेटा का इम्पॉर्टेंट लार्वा होता है टॉर्नेरिया लार्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेमीकॉर्डेटा के लार्वा को क्या कहते हैं, तो इसके लार्वा को टॉर्नेरिया कहते हैं, टॉर्नेरिया इसका नाम होता है। और जो एनालिडा के एनिमल्स होते हैं उनमें ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। तो इनके दोनों के लार्वा में भी सिमिलरिटीज़ होती हैं। ये देखिए आप, ये है टॉर्नेरिया लार्वा। तो जस्ट इसकी जो स्ट्रक्चर होती है लगभग इसी ही प्रकार की स्ट्रक्चर होती है ट्रोकोफोर लार्वा की। तो इस तरह इन दोनों के लार्वल फॉर्म्स में भी सिमिलरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। फिर हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या डिससिमिलरिटीज़, क्या क्या डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं हेमीकॉर्डेटा एंड एनालिडा के एनिमल्स में। तो फर्स्ट तो हम ये देख लेते हैं कि जो हेमीकॉर्डेटा के एनिमल्स होते हैं उनमें कॉर्डेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस हम कर चुके हैं कि कॉर्डेटा के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कॉर्डेट्स कैरेक्टर्स हैं जो हेमीकॉर्डेटा में प्रेजेंट होते हैं। तो पहले तो हम ये देखें कि इसके फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, बकल डाइवर्टिकुलम है, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, ये सारे बेलेनोग्लोसस में प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये एनालिडा के एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि इसमें पेयर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है जो एनालिडा में प्रेजेंट होती है, लेकिन बेलेनोग्लोसस में ये एब्सेंट होती है। फिर हम इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रिस्पेक्ट में देखें तो एनालिड्स में नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, जबकि बेलेनोग्लोसस में नेफ्रिडिया प्रेजेंट नहीं होते। मींस बेलेनोग्लोसस में जो एक्सक्रीशन होता है वो प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा होता है। और प्रोबोसिस हम पढ़ चुके हैं, बेलेनोग्लोसस की बॉडी का एंटीरियर पार्ट को, अग्र भाग को हम प्रोबोसिस कहते हैं, और उसी प्रोबोसिस में प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो एक्सक्रीशन का काम करती हैं। फिर हम देखते हैं कि जो ट्रोकोफोर में जो नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रिडिया भी एक्ट एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो एनालिडा का जो ट्रोकोफोर लार्वा होता है उसमें नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, और ये जो नेफ्रिडिया हैं वो टॉर्नेरिया लार्वा में भी एब्सेंट होते हैं, जैसा बेलेनोग्लोसस एडल्ट में नेफ्रिडिया एब्सेंट होते हैं। ऐसे ही जो टॉर्नेरिया लार्वा में जो प्री ऑरल सिलोम प्रेजेंट होती है, प्री ऑरल मीन्स जो इसका ऑरल रीजन है उससे पहले भी इसमें सिलोम पाई जाती है, और सिलोम भी हम पहले पढ़ चुके हैं, वो ट्रोकोफोर लार्वा में एब्सेंट होती है।
और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस दोनों में आ रहा है कि जो ब्लास्टोपोर होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा में माउथ का फॉर्मेशन करता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था प्रोटोस्टॉम्स और ड्यूटेरोस्टॉम्स। तो ये जो प्रोटोस्टॉम्स होते हैं मीन्स प्रोटोस्टॉम्स में ही एनेलिडा भी आते हैं। तो एनेलिडा में, या फिर हम यूँ कहें कि जो इसका ट्रोकोफोर लार्वा है उसमें जो ब्लास्टोपोर है वो माउथ का निर्माण करता है, जबकि टोर्नेरिया लार्वा में ब्लास्टोपोर है वो एनस का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम डिटेरोस्टॉम्स कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है जो इन दोनों में पाया जाता है। ये हम देखते हैं टोर्नेरिया लार्वा। इस टोर्नेरिया लार्वा में हम ये सिलोम देखते हैं, यहाँ ये है सिलोम 1, सिलोम 2, सिलोम 3, और ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट है, ये इसका माउथ, ये है एनस, और ये इसकी सिलिएटेड ट्रैक है जो आपको बैंड लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है, ये इसका सिलिएटेड ट्रैक्ट है, और ये नीचे भी इसमें सिलिएटेड रिंग है। तो ये जो हेमिकॉर्डेटा का टोर्नेरिया लार्वा है वो एनेलिडा के ट्रोकोफोर लार्वा से समानताएं रखता है, और इसके साथ ही ये कुछ असमानताएं भी रखता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट किया है एफिनिटीज़ ऑफ हेमिकॉर्डेटा विद एनेलिडा। हमने हेमिकॉर्डेटा की एफिनिटीज़ कॉर्डेट्स के साथ हम पढ़ लिए हैं, और आज के इस वीडियो में हमने एनेलिडा के साथ इसकी एफिनिटीज़ को कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और एक बार आप इसको देखें और अच्छी तरह से समझें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।